जिस घर में या किसी भी एरिया में अगर कोई ऐसी मखलूक है, मैं आपको एग्जैक्ट वो कोना भी बता सकती हूँ कि इस कोने में यह है, इस कोने में नहीं है। मैं बाजार में फिर रही हूँ अम्मी के साथ, तो हमारे एक नेबर्स थे, उनका नाम बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है। क्यों हुआ एकदम से अचानक इतने अरसे बाद उनका दिमाग में मेरा नाम क्यों आ रहा है? 2 मिनट बाद फोन बजा तो पता चला उनका इंतकाल हो गया। मैंने पहले से भी मुझे इत्तेफाक हुआ है देखने का। जो मैंने देखी थी ना, वो हेयर टू टो टोटल ब्लैक, और उसके पर भी ब्लैक थे, और उसकी सिर्फ 2 बड़ी बड़ी वाइट आंखें नजर आती। रात लेट नाइट जा रही थी, वापडा टाउन इलाका है, वहां से तेजम तेज एकदम एक नाले के अंदर से रेड कलर की गाड़ी निकलकर अब मेरे सामने आ गई। तो मतलब मैं तो उस गाड़ी को अंदर से क्रॉस कर गई, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ये जो नाले से निकल के आई है ये क्या है। आपके बारे में बड़े किस्से सुने हुए हैं, और किस्से भी जो हैं वो ऐसे हैं कि आप बातचीत कर लेती हैं, आप कलाम कर लेती हैं, ये जो मखलूक होती है स्पिरिचुअल। और सुनने में तो ये है कि आपके घर में भी कुछ ऐसी मखलूक रहती है, तो कहाँ तक ये बातें सच हैं? अच्छा, बहुत हद तक सही है, और ये है कि अच्छा मैंने ना यहाँ हर एक ना सुनने वाला, देखने वाला, उसको ये होता है अगर कोई चीज़ उसके साथ नहीं हुई, तो वो समझता है वो चीज़ है ही नहीं। बिल्कुल। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बड़ा है, लोग आराम से कह देते हैं ये सब कहानियाँ हैं, किस्से हैं, कोई जिन नहीं होते, जिन पर सूरह जिन है पूरी, नहीं, सूरज और जिन है। जिन्नात की मौजूदगी रोज़े अव्वल से है और बिल्कुल, रोज़े आखिर तक जानी ये है। तो हमारे अल्लाह मज़हब की में है, मखलूक बिल्कुल। में इसको नेगेट नहीं किया जा सकता। तो वो भी आपकी और हमारी तरह हमारे साथ ही रहते हैं। ठीक है, मुझे घर में नज़र आ जाते हैं, तो इसलिए वो घर के वाक़यात ज़रा मैं उनको सुन देख लेती हूँ, लेकिन आपके इर्द-गिर्द भी हो सकते हैं, किसी के इर्द-गिर्द भी हो सकते हैं। ये कैमरामैन जो मेरे भाई खड़े हैं, इनके पीछे भी कोई खड़ा हो सकता है, ये भाग ना लेकिन जाए यहाँ से। लेकिन सिर्फ़ हुँ, एक विज़न की बात है, और हुँ, मैंने भी कोई विज़न मुराकबे काट के और कोई चिल्ले काट के नहीं किया हुआ। अल्लाह ने दे दिया था तो चले, अल्लाह ने हुँ, दिखा दी। अच्छा, इसमें ये होता है कि ये होते भी हैं, और ये फिर अच्छा इनमें भी जैसे इंसानों में अच्छे बुरे लोग होते हैं, कुछ शरारती होते हैं, कुछ मुस्लिम मज़ाहिब के होते हैं, एग्ज़ैक्ट जिन्नात में भी ये मामलात ठीक होते है। हैं। और ये अगर कभी किसी ह्यूमन को जब वो टारगेट करते हैं, आमतौर पे इनकी कुछ हदूद हैं, लेकिन शरारती, शरपसंद इंसान भी अपनी हदूद को पार करता है। हुँ, इस तरह जिन्नात भी अपनी हदूद को पार करते हैं और इंसानों के लिए तकलीफ का बाइस बनते हैं, मसाइब का बाइस बनते हैं, और वो फिर समझ आ जाती है। जिस घर में या किसी भी एरिया में अगर कोई ऐसी मखलूक है, मैं वहां जाऊं, एंटर हूं, तो मैं आपको एग्जैक्ट वो कोना भी बता सकती हूँ कि इस कोने में यह है, इस हुँ, कोने में नहीं है। मतलब आप मुझे कुछ भी ना बताएं, सिर्फ इस घर का एक टूर दे दें, मतलब मैं ऐसा यहाँ मुझे पता, या कोई मेरे साथ आके हुँ, बैठा है, मुझे आइडिया हो जाता है किसके साथ कोई चीज़ है, नहीं है, या कोई ऐसे असरात है, या कोई ऐसे मामलात है, और मेरी ज़िंदगी इस तरह के वाक़यात से भरी पड़ी है। जो मेरे फैमिली है, करीबी दोस्त हैं, उन सब ने मेरे साथ प्रैक्टिकली ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। अच्छा, सादिया साहिबा, सबसे पहले पता कब चला था आपको कि आपको अल्लाह ने ये सलाहियत दी है? अच्छा मनाहिल, ये मेरे साथ ना आज से नहीं, बचपन से चीज़ें होती हुँ, थी। अच्छा, लेकिन समझ नहीं आता था कि इसको आपको, सॉरी मैं हाथ बहुत चलाती हूँ इंटरव्यू देते वक़्त, कभी माइक को उधर फेंकती हूँ, पर शहबाज शरीफ की तरह नहीं, लेकिन ऐसे ही करती हूँ। अच्छा, वो ना आपको कनेक्टिविटी नहीं कर पाते आप, कि ज़ाहिर बात आपको है, छोटे फीलिंग क्यों होते हो हैं। रही है। एक दफ़ा मैं टीनेज ही थी, तो मैं बाज़ार में फिर रही हूँ अम्मी के साथ, तो हमारे एक नेबर्स थे, उनका नाम बार-बार मेरे दिमाग में आ रहा है। क्यों क्यों हुआ एकदम से अचानक इतने अरसे बाद उनका दिमाग में मेरा नाम क्यों आ रहा है? 2 मिनट बाद फ़ोन बजा तो पता चला उनका इंतकाल हो गया। मतलब इस तरह की बेशुमार वाक़यात, किस्से, चीज़ें थी। मुझे चीज़ें नज़र आ जाती थी, नेबर्स में जा रही हूँ, तो मुझे नज़र आया मेरी नेबर में फ्रेंड थी, उसकी बड़ी बहन। हमारे घर ऐसे बने हुए थे, और एक गली थी, वो लाहौर कैंट के बड़े मशहूर हुँ, बाग, गोल बाग में जाती हुँ, थी। गोल बाग के भी किस्से मैंने बड़े सुनाए हुए हैं। तो वो रात को लेट नाइट, वो मेरी फ्रेंड की बड़ी सिस्टर उस गली से, जबकि अंधेरा गुप गुम दिन के टाइम नहीं वहाँ से गुज़रता था, वो रात में वहाँ से जा रही थी। अब मैं उसके घर गई, मैं कहा बाजी वहाँ क्यों जा रही थी इस टाइम? खैरियत है? अकेली जा रही थी, और मैंने आवाज़ भी दी, हुँ, सलाम किया और आवाज़ दी। तो उन्होंने मुझे मुड़ के देखा, और बड़े ब्लैंक फेस के साथ ना, विदाउट एनी एक्सप्रेशन, और चली गई उस गली में। और मैं आई हूँ, मैं कह रही हूँ अपनी फ्रेंड को, मैं कहा यार बाजी को मैंने देखा है, और वो ये टाइम पे क्या करने गई हैं? कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब है, बाजी तो अंदर बैठी हैं, ये देखो अम्मी के साथ।
और टीवी देख रही हैं और इतने घंटों से उठी भी नहीं यहाँ से। मैंने कहा मैंने अपनी उनको आवाज़ दी है, उन्होंने मुझे मुड़ के देखा है, पर मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दी। तो मतलब इस तरह के वाक़यात बेशुमार होते थे मेरे नहीं, साथ तो वो क्या चीज़ें। था असल में? वो वही कोई चीज़ थी जो उनकी शक्ल के ये रूप में। असेब इनके लिए यूज़ होता है लफ्ज़, अगर मैं गलत देखिए नहीं हूँ? आप इसको जिन्नात हैं, हुँ, भूत-प्रेत हैं, ऐसी रूहें हैं जो जिनको अल्लाह के हुक्म से इजाज़त होती है भटकने की, वो भटक हुँ, लेती है। तो कोई ऐसे आपके शैतानी चीज़ें होती हैं। आप अब इनमें भी बहुत ज़्यादा कैटेगरी हैं, जिन्नात, भूत, चुड़ैलें, वसवसे डालने, परियाँ भी हैं। परी से भी मुझे इत्तेफ़ाक हुआ है देखने का। कैसी होती है? जैसे हमने सुना हुआ है कि अच्छा जो खूबसूरत होती हैं? मैंने परी देखी ना एक, हुँ, एक देखी थी मेरी भांजी उससे बातें करती थी, हुँ, छोटी-सी थी और वो मेरी बहन के घर में नज़र आती थी, वो व्हाइट थी। और अच्छा वो बिल्कुल मेरी भांजी की शक्ल में आती थी। अच्छा। तो लेकिन थी बहुत फेयर और छोटे-छोटे फेदर्स के साथ थी। हुँ, अब जो मैंने देखी थी ना, वो हेयर टू टो टोटल ब्लैक थी और उसके अच्छा। पर भी ब्लैक थे और उसकी सिर्फ़ 2 बड़ी-बड़ी व्हाइट आँखें नज़र आती थी। अब हुँ, वो उसकी असल शक्ल थी या वो कुछ अपने आप को, हुँ, लेकिन मैंने उस शक्ल में देखी थी। तो वो उड़कर ना बहुत बड़े साइज़ की भी थी। हुँ, मतलब इस कमरे की छत इतनी तो हुँ। होगी। क्योंकि वो कहा जाता है ना कि मतलब परियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं, हाँ, तो हमने मतलब परी सुना चेहरा हमने। हुँ, हमारे यहाँ ना हमने कुछ चीज़ें अफ़सानवी बना भी ली हैं। बिल्कुल, अल्लाह ने किताबों। इस मख़लूक़ को एक ताकत दी है कि ये अपनी हैयत बदल सकते हैं। अच्छा। तो कभी मैंने जो कई मेरे ज़िंदगी के वाक़यात जो आपने बहुत शायद प्रोग्रामों में सुने भी हों, एक को दुल्हन के रूप में भी देखा, कोई किस शक्ल में, जानवरों के हशरात की सूरत में भी आ जाते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि किस तरह की अपीयरेंसेस होती हैं और आपको मतलब एग्जैक्ट बिल्कुल उस तरह नजर आती है जैसे हम अभी एक दूसरे को देख सकते हैं? क्या हुँ। इतनी क्लियर होता है या मतलब कुछ ब्लरी सा है, कुछ बस आपको फील हो जाता है कुछ है? अच्छा कुछ बाज़ मकामात पे तो मैं आपको समझ ही नहीं आती कि ये इंसान है कि वो चीज़, मतलब मैं इंसान समझ के देख रही हूँ हुँ। और उसके बाद वो चीज़ जब गायब होती है, ओह! जैसे मैंने एक अपने अरबी जिन का वाक़या बताया है हुँ। दुबई वाला, तो वो जो मेरे सामने खड़ा था, तो मुझे लगा कोई अरबी गलती से मेरे घर आ गया। अच्छा। घुस के या कोई ड्रंक जैसे वहाँ तो हुँ, हो जाती थी मसले दुबई में। मैं कहती थी मैं कहा लेकिन वो बड़े आराम से खड़ा हुआ है। वो जब मुड़ा और हवा में फिर गायब हो गया, हुँ, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो इंसान नहीं था। हुँ। लेकिन बाज़ जगह पे सिर्फ़ शबीह-सी और महसूस होता है, पूरी क्लियर पिक्चर नहीं आती। ठीक ये है। जितना चाहे ना हुँ, खुद को आप पर वाज़िया करना ठीक और है। जिस सूरत में नज़र आना, वो उतना ही आते हैं। हुँ। एक बार तो मैंने गाड़ी की शक्ल में देखा था। रात लेट नाइट जा रही थी, वापडा टाउन हुँ। इलाका है, वहां से तेज एकदम एक नाले के अंदर से रेड कलर की गाड़ी निकलकर अब मेरे सामने आ गई। अब एक कोई आम इंसान हो और उसको एक गाड़ी सामने नजर आए हुँ। तो वो वो चौंक डेड जाए। ब्रेक के हुँ। लगाए। आपको पता है ये होते हैं, ये उस टाइम का वाकया है जब मोक्कलीन को एक किसी को मारने के लिए हायर किया जाता है ना, इस तरह किराए के कातिल हायर किए जाते हैं। हुँ। आपको पता होगा कि अक्सर आप लोग ऐसे एक्सीडेंट्स की खबरें सुनते हैं, जो आधी रात को या अर्ली मॉर्निंग जब रोड पे गाड़ियाँ ही नहीं होती बिल्कुल। और वो ऐसा फ़ेटल एक्सीडेंट होता है कि बंदा मर जाता है, गाड़ी तबाह हो जाती है। वो किस चीज़ पे, वो क्या होता है कि उसको ये जादुई तौर पे जादू कर उसको एकदम जा रहा है गाड़ी में तेज़, हुँ। सामने कोई इंसान नज़र आता है, वो डेड ब्रेक के, वो अ, जाके दरख्त से टकरा गया, कोई ट्रक नज़र आ गया, कोई गाड़ी नज़र आ गई और वो जो जिसका वजूद नहीं होता। तो मतलब मैं तो उस गाड़ी को अंदर से क्रॉस कर गई, हुँ। क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ये जो नाले से ठीक है। निकल के आई है, ये क्या है? हुँ। लेकिन जो एक हर इंसान को इतना पता नहीं है। बिल्कुल। वो किसी को बचाने के लिए खाली सड़क, लोग स्पीड में आ रहे होते हैं, लेट नाइट ये वो, क्योंकि उनको पता होता है कि रोड तो खाली खाली। पड़ी है, वीरान। ऐसे में बाकायदा किसी की जान लेने के लिए जो काले जादू के 2-3 ऐसे काम हैं, इसमें हांडी चढ़ाना है, मौक्कलीन को हायर करना है, जान से लेके जान लेने या देने का इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह के पास है। लेकिन ये लोग ऐसा करके वो अपने ज़िम्मे ले लेते हैं। मौत तो उसकी उसी वक़्त होनी होती है और वैसे ही अल्लाह ने तहरीर की होती है। लेकिन अल्लाह ताला तो जानते हैं कि ये हुँ। शख़्स ये मकरूह काम करके ये ज़िम्मे अपने लेने लगा है और फिर वो उसका जवाबदेह हो जाता है और कातिल हो जाता है। ठीक है। देखिए ना जो मर्डर होते हुँ, हैं, वो तो अल्लाह ने लिखे हैं, अल्लाह तो हुँ। जानता है, अल्लाह के तो लोहे कलम में सबकी ज़िंदगियाँ लिखी हैं और बेशक वो दुआओं से तकदीर बदलने की ताकत भी रखता है। लेकिन जब कोई ऐसा हम शैतानी अमल करते हैं, तो हम शैतान की ख्वाहिश पे करते हैं
और वो करके बैठ के हम आराम से वो अपने जिम्मे मौत ले लेते हैं। हम्म, तो इस शैतान और अल्लाह की जो हक और बातिल और की जो जंग है, ये इसी का नाम है।